तैयारी देखिए, इजरायल की सेना ने युद्ध के लिए इतनी बड़ी तैयारी इससे पहले कभी नहीं की थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर एक साथ 1 लाख सैनिकों और इतने सारे सैन्य साजो सामान के साथ इजरायल गाजा पर और खास तौर पर हमास के आतंकियों पर धावा बोलेगा तो क्या होगा। और तो और ये तैयारी बताती है कि इजरायल गाजा में एक बहुत ही लंबा ऑपरेशन चलाने वाला है। ये देखिए कितनी लंबी कतारें हैं। ये आज की स्थिति, आज इतने टैंक आ रहे हैं, कितनी लंबी कतारें हैं। इन कतारों को सीमा पर, ये जितने भी टैंक की कतारें, इनको सीमा पर लगाया जाएगा और मकसद यही है कि गाजा में हमास को नेस्तनाबूद किया जाए। गाजा में ये टैंकों का काफिला घुसकर हमला करने के लिए तैयार है। ये वो नजारा है जिसके लिए इजरायल ने सालों से तैयारी की है और ये भी कह सकते हैं कि ऐसे हालात को लंबे समय से टालता रहा है, क्योंकि इसकी वजह से 20 लाख लोगों की आबादी पर संकट पैदा हो जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायली अधिकारियों को डर है कि हमास बंधकों को मार सकता है और साथ ही ये भी डर है कि अगर इजरायल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो हमास आम लोगों को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि इजरायल ने उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिण जाने की पहले ही चेतावनी दे दी, लेकिन हमास के आतंकी उन्हें जाने से रोकने में लगे हुए हैं और उन रास्तों को बंद कर रहे हैं जिन रास्तों से गाजा के लोग दक्षिण की ओर जा रहे हैं। There's a picture here on this side where you can see an aerial footage of 2 vehicles. These 2 vehicles here, that's a zoom in, and this is the same 2 vehicles, and you can see the line of civilian vehicles trying to go from north to south, being blocked by 2 other vehicles. वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि गाजा में आम लोगों के काफिले पर हमला किया गया। अब ये हमला किसने किया है ये साफ नहीं है, लेकिन हमास ने एक वीडियो जारी करके दावा किया था कि इजरायल के हवाई हमले में आम लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इजरायल की सेना दावा कर रही है कि ये हमला उनका नहीं है। लेकिन ये गाजा के लोगों को भागने से रोकने के लिए हमास का किया हमला हो सकता है। Vehicles traveling, some guys filming, and then all of a sudden, a big explosion. I'm no forensic expert. I wouldn't be able to say if this is a roadside IED or if this is a strike from above. But what I am able to say with confidence, because we have asked, is that the IDF did not purposely strike in that area. अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने हमास को एक आतंकी संगठन घोषित किया है, लेकिन गाजा पट्टी में हमास अपनी सरकार चलाता है। हमास गाजा के लोगों को किसी भी सरकार की तरह स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी वगैरह की सुविधाएं देती है और साथ ही अपनी फौज भी तैयार कर रखा है, जिसमें वायुसेना, नौसेना और थल सेना के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस की यूनिट भी शामिल है। ऐसे में हमास गाजा के लोगों में सामाजिक रूप से समाहित है और गाजा में रहने वाले लोगों के लिए भी इजरायल एक दुश्मन मुल्क है। यही वजह है कि अगर गाजा के लोग अपने उस शहर को छोड़कर जाने के लिए आमादा हैं जिस पर इजरायल हमला करने की धमकी दे रहा है, तो हमास उन्हें लड़ने के लिए रोकने की कार्रवाई भी कर रहा है। वहीं इजरायल की तैयारी महीनों तक लड़ने की लगती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में इजरायल को जमीन के ऊपर लड़ना है। गाजा शहर में बने सुरंगों के भीतर भी जाकर लड़ना होगा। कई महीनों तक गाजा शहर में खूनी लड़ाई का जोखिम है। गाजा शहर हमास के आतंकियों का अपना शहर है। इजरायली सेना गाजा शहर में हमास के जाल में फंस सकती है और ये भी अभी तक साफ नहीं है कि अगर इजरायल ने गाजा शहर पर कब्जा भी कर लिया तो इस शहर के साथ क्या करेगा। हमास के गढ़ को तबाह करने के बाद गाजा शहर और वहां रहने वाले आम लोगों के साथ क्या होगा। और ये भी साफ नहीं है कि जब इजरायली अधिकारी हमास के आकाओं को खत्म करने की बात कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। और अभी तक इजरायल की सेना मजबूती के साथ ये नहीं कह रही है कि वो गाजा शहर में बड़ा हमला करने वाली है, क्योंकि ना तो कोई तारीख तय है, ना ही ये जाहिर हो सका है कि किस तरह से हमले को अंजाम दिया जाएगा। हमले का इलाका कितना बड़ा होगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को इजरायल की खुफिया एजेंसी जानकारी इकट्ठा
सामना करने वाली टीम गाजा में दाखिल हो चुकी है और शुक्रवार तक आईडीएफ कह रही थी कि वो गाजा शहर में हमला करने वाली है और रविवार को पूरे उत्तर को निशाना बनाने की बात कहने लगी। हालांकि गाजा की सीमा पर तैयारी बढ़ी है, लेकिन इजरायली सेना की तैयारी के साथ ही हमास ने भी गाजा शहर में बड़ी तैयारी कर रखी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गाजा शहर में जमीन के नीचे हजारों लड़ाके तैनात हैं। गाजा शहर के आसपास भी सुरंगों में हमास की तैनाती है। सैकड़ों मील लंबी भूमिगत सुरंगों में तैनात हैं हमास के आतंकी। बंकरों के अंदर हजारों बंदूकधारियों ने मोर्चा संभाल रखा है। इजरायली सेना के पहुंचने पर सुरंगों में विस्फोट कर सकते हैं। सड़कों के किनारे पहले लगे बमों में धमाका कर सकते हैं। हमास के आतंकी सुरंगों से निकलकर पीछे से हमले को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में इजरायल की सेना को किसी को भी देखते ही मार देने का आदेश होगा, क्योंकि ऐसे हालात में सेना के जवानों के लिए सामने पड़ने वाले लोगों को जांचने का समय नहीं मिलने वाला। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली सेना के अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि हाल के दिनों में जिस तरह से हवाई हमलों की वजह से गाजा शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो ऐसे उजड़े हुए शहर में किस तरह से जंग लड़नी है, इसकी ट्रेनिंग भी इजरायली सेना के जवानों को आनन फानन में दी गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक इजरायली सेना के अधिकारी के हवाले से यह भी दावा किया कि शनिवार को ही गाजा में हमला करने की प्लानिंग थी, लेकिन मौसम के हालात को देखते हुए कुछ दिनों के लिए इसे टाल दिया गया, क्योंकि अगर मौसम खराब होगा तो जमीनी सेना को कवर देने के लिए वायुसेना को परेशानी होगी। और दावा किया जा रहा है कि जमीनी अटैक को अंजाम देने के लिए वॉर प्लान से हमले किए जाएंगे। समंदर और जमीन से मिसाइलों से अटैक होगा। हेलीकॉप्टर और अटैक ड्रोन से भी हमला करके पैदल सेना और टैंकों को गाजा शहर में घुसने में मदद की जाएगी।